हो जाएगा। और 10 इसको बलिवेश यज्ञ कहते हैं। 10 आहुति का यज्ञ हो गया। और अगर 100 घरों में रोजाना ये चालू हो जाए तो एक दिन में कितनी आहुति हो जाएगी भाई? मेरी तो गणित ठीक नहीं है। 1000 आहुति रोज भगवान जिमने लग जाएंगे हमारे दुजोत में। ये 5 आहुति लगाने से घाटा नहीं होगा, नफा जरूर हो जाएगा। तो ये सब बहनों से प्रार्थना है, ये सब अपने घर में ये कटोरी अगर यहाँ स्टॉल पर होगी, नहीं थोड़ी बहुत हम भी लेकर के आए, नहीं तो आपको और मंगा देंगे। पर ये रोजाना आपको बलिवेश यज्ञ रोज करना चाहिए, सुबह और शाम को। एक बोली महाराज इसको रोजाना मांझना पड़ेगा क्या? बोलो तो तेरा चाय का कप दिन में 5 बार सरकाती है, तब मांझते कि नहीं? भगवान की थाली मांझने मांझना पड़ेगा क्या? एक बेकार की बात मत किया करो। दोनों समय भगवान को श्रद्धा से जिमाओ, भोग लगाओ। और ये 5 बात विभीषण जी महाराज के घर की है, ऐसा घर हमको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो मैं नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है, क्योंकि भगवान थक गए हम पापियों का बोझ ढोते ढोते। अब क्या होगा? अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा, ये बोल रहा है महाकाल, बोल रहा है महाकाल। अन्यायी अत्याचारी अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोग मिट जाएंगे, चाहे मानो या मत मानो, चाहे मानो या मत मानो। अब खड़ा हो चुका जनमानस, अब खड़ा हो चुका जनमानस, क्रांति की करके नमस्कार। बोल रहा है अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा अब फिर से सतयुग आएगा। अन्यायी अत्याचारी की खैर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोग मिट जाएंगे, चाहे मानो या मत मानो। अब समय बदलेगा, लेकिन गंदे लोगों का समय खत्म हो गया है। इसलिए घर को देव परिवार बनाइए। इस प्रतिज्ञा के साथ आप अपने अपने कर कमलों पर मौली बंधवा लीजिए। पति पत्नी भी आपस में बंधवा लें, बहने बहने भी आपस में बंधवा लें। ये राखी नहीं है। कई सोचते हैं कि देखो लुगाई से ही मौली बंधवा रहे हैं। ये नहीं है, शक्ति है आपकी। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। सुख दुख के आप साथी भी हैं, इसलिए मंत्र बोलते हुए मौली बांधते जाएं। शादीशुदा बहनें अपने बाएं हाथ पर बंधवा लें, भाई लोग अपने, बच्चे भी अपने दाहिने हाथ पर बंधवाएं। बोलिए ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, ओम मर्यादाम चरिष्यामि, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब कलश भगवान की पूजा करनी है। आपके घर से जो आप लोटा कलश लेकर के आई हैं, उसकी पूजा होने वाली है। हाथ में थोड़े चावल पुष्प ले लीजिए। आपके पास थाली में चावल पुष्प है क्या? पुष्प नहीं है तो चावल ले सकते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु शिवाय स्वयं तमेवासि, विष्णु त्वं च प्रजापति, आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवास पैतृकः, वैतिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामा फलप्रदा। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहेतनोद्भव, सानिध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। अपने घर का ध्यान करते हुए कि प्रभु मेरे घर में सब लोग खूब प्रसन्न रहें, सुख रहें, सुखी रहें और खूब उन्नति करें। इस भाव से अपने चावल पुष्प कलश के अंदर छोड़ दीजिए। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ये कलश का जल अभिषिंचन शांति पाठ के बाद में जब अब आपको पूज्य गुरुदेव और माता जी का ध्यान करना है। थाली में छोटा सा स्वस्तिक बना लीजिए, बनाया हुआ है तो उसको खोल लीजिए और वस्तुओं को थोड़ा साइड में सरका दें। स्वस्तिक को देखें, खुल गया ना? गुरुदेव माता जी का ध्यान करते हुए हाथ में चावल पुष्प लीजिए। हाँ, पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, इधर चित्र चावल इत्यादि लिया है ना, वो
थाली में वहीं पर चढ़ा करके ध्यान करके प्रणाम कर लेंगे। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सो बार है गुरुवर, नमन सो बार है गुरुवर, कृपा की नमन सो बार है गुरुवर, सो बार है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्ति स्वरूपाय माता भगवते नमः। चावल को चढ़ा दें, गुरुदेव माता जी का ध्यान करनी होता है। यहाँ पर आए हुए हैं, उनको हम नमन करेंगे, हाथ जोड़िए और मंत्र बोलते हुए उनको प्रणाम करेंगे। बोलिए ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः, महाप्राणेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः नमः। ओम आदित्यभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः नमः। ओम एतद कर्म कुमार जी वर्मा, इन दोनों बच्चों का आज जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस उत्सव हम मनाएंगे। वो दोनों बच्चे ऊपर आ जाएं, पहले माता जी गुरुदेव की पूजा कर दें, छोटी सी तिलक करके श्रद्धा सुमन चढ़ा दें और फिर दीपक भी इनसे जलाएंगे। अच्छा, इस पंडाल में जितने भाई बैठे हैं, इधर पीछे नीचे कहीं भी बैठे हो, उनमें जिनकी उम्र 40 साल से छोटी है वो हाथ खड़े करता है एक बार। हुआ साल हाथ तो मुझे पूरे दिख नहीं रहे, थोड़े खड़े ही हो जाएं तो अच्छा लगेगा। हुआ 40 नहीं 45 समझ लीजिए भाई, मेरे से छोटे ही है ना। दिए से जला सकते हैं या बुझे हुए दिए से? जो खुद जल रहा है वही तो दूसरों को प्रकाश दे सकता है, वही जला सकता है। बहुत छोटे बच्चों को नहीं आना भाई। दवाई तो माला फेरता, दवाई तो गुटखा बांटे है, कोई दारू बांटे तो अच्छा लगता है, माला फेरना दवाई किस काम का। तो उन्होंने अपने सासू से क्या कहा, माँ माता जी मैं बस में बैठ के आया हूं तो मेरे सिर दर्द होता है, इसलिए मैं गोली लेके थोड़ी देर आराम करूंगा, आप सब बाहर चले जाओ। जिस कमरे में दवाई ठहरा था ना, उसने अपने साली को अपने सासू को सबको बाहर कर दिया, अंदर से चटकड़ी लगा दी और आधा घंटा गायत्री मंत्र बोल लिया। बोलने के बाद में खोल दिया कमरा। सासू बोले क्यों कंवर साहब ठीक है क्या, दवाई दिलाऊं? कोई डॉक्टर बोलो नहीं मेरे आधा घंटा सिर दर्द होता ही है, अब मैं ठीक हूं। असल में तो माला फेर रहे थे अंदर बैठ के। वो आदमी चाहे तो वो जब कहीं भी कर सकता है, और नहीं चाहने वालों के पास बहाने बहुत है। तो आप 10 मिनट आपके और इस समाज के जितने भी लोग हैं उनके दुखों को दूर करने के लिए भगवान की सामूहिक प्रार्थना है ये गायत्री मंत्र। हम सामूहिक प्रार्थना में आपको हिस्सेदार बना रहे हैं। गायत्री का अनुष्ठान गुरुदेव ने किया, फिर गुरुदेव ने कहा कि मेरे अकेले के जपों से पार नहीं पड़ेगी, पूरी धरती को बचाना है, तो सब लोग प्रार्थना में हमारा सहयोग करें। तो हम लोग दीक्षा ले लेकर के कल यहाँ मंत्र दीक्षा होगी। आप सब भाइयों से प्रार्थना की सुबह अगर आपने गायत्री मंत्र नहीं लिया है तो गुरुजी के सामने बैठ के गायत्री मंत्र जप करने का संकल्प करते हुए ले लेना। एक बोला कि हमसे तो पार नहीं पड़ेगी, पार पड़ेगी भाई, सुबह सुतक होता है तो नहीं करते ना, कोई जरूरी काम हो जाए, आज हम संध्या वंदन नहीं कर पाए, दोपहर में लेट हो गई तो शाम को फिर थोड़ा ही कर पाए, फिर वो जाके कर लेंगे। और मान लो रह भी जाते हो अगले दिन कर लेंगे। माताओं बहनों को होता है ना 5 दिन अशुद्धि का समय होता है तो बाद में करती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और नहीं करने की नीयत है तो बहाने गिनाते रहो। तो ऐसे भाइयों का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे गायत्री परिवार के वेद जी और ये सुमित्रा जी, कैलाश कंवर जी, ये सब आकर के इन सब भाइयों को जल्दी जल्दी एक साहित्य का जो पैकेट है वो सबको भेंट कर दें। आप लोग लाइन से आगे बढ़ा और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये चारों ओर जो दीपक टेबल रखी हुई है ना, इन टेबलों पर बीच में आ जाए, छोटे बच्चे बाद में आओ। घर घर दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।
हैं आप दीप जलाएं और हमारे दोनों बच्चे जिनका जन्मदिन है आर्यन और विवाह सारे दीपक जलाइए। बेटा सामने हटो यार, बस ठीक है जल्दी कम हो गया मास्टर से मत से बजा दो। जीवन पथ चल पाए ऐसी मन का तिमिर मिटा दो हे माँ, मन का तिमिर मिटा भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। दोनों हाथ ऊंचे करके ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतंगमय। बस आरती की थाली आपको जाते समय अपने घर ले जाए। आहुतियों का सीन परम प्रधानम पुरुषं ददामि विश्वोत्पत्ति कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो जय सतरूपा जय
बहुत ज्यादा दिक्कत है तो भैया यज्ञशाला में जलते हुए दीपक को छोड़ देना। घर में दीपक अगर रखेंगे तो पूजा घर में आके छिड़कना है। अभी मंत्र बोल के शांति पाठ और भावना से कि मैं फूल बरसा रहा हूं, शानदार ताली बजा देना, ठीक है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यज्ञ नारायण भगवान की। अरे राजा की मां मर जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाएगी। तो ये वो बात सोचता था तो राजा की खोपड़ी में कोई विचार आया कि मैं इसकी गर्दन काट दूं। ये कारण शरीर की महत्ता है। आप किसी के बारे में, मनुष्य में नहीं, जाटों में, राजपूतों में, ब्राह्मण में, हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो सामने वाला भी हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि 3 चम्मच पानी पियो। हमारा तन भी सुंदर, हमारा मन भी सुंदर, हमारा कारण शरीर भी बाएं हाथ में सब ले ले। तो बोलिया ना, गिल्ली अंगुलियों को चोटी के स्थान पर रखें। चोटी है, चोटी है सिर पर, चोटी तो औरंगजेब काट ले गया। जैसे ये पोलियो वाले चलाते हैं ना, हम जब पढ़ते थे वाक्य लिखवाए थे, चेचक बताइए और 1000 रुपया इनाम पाइए। है ना। तो हमारे देश के लोगों ने जनेऊ पहनना, चोटी रखना बंद कर दिया, मारेगा, उसका अभियान था ये। अभी हम पूछेंगे नहीं, आप डरो मत। चोटी का तो क्या पूछना है, बहनों के सबके सिर पर चोटी है। बस आदत है, ठीक है भगवान। ये 2 हमारे माता पिता हैं, इनका त्याग वो तो वही होता है। तो कहते हैं कि इनका कोई मालिक नहीं है, कोई जमींदार नहीं है, इनको कहते हैं ना। और आपका तो दोस्त भी नहीं है। हमारे गांव है, नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, हो सकता है कोई का पीर हो तो नाराज हो जाएगी। उस गांव में हम लोग होम कराने के लिए गए और ब्राह्मणों में गौड़ ब्राह्मण रहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई उस दिन विप्रों के साथ, पंडितों के साथ बैठेंगे। तो सुबह जब यज्ञ हो ज्यादा ही थे, कम नहीं थे, पूरा गांव ही उमड़ गया था। अब जब बारी आई तो मैंने कहा कि भाई अपने अपने जनेऊ की पूजा करो, जनेऊ निकालो। तो किसी ने जनेऊ को हाथ ही नहीं दिया। हमारे गांव में तो इस जनेऊ को कोई नहीं जानता, दुकान पर भी नहीं मिलती। हमारे तो सब दादा थैली पीते हैं। वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। जिस ओर पनपते हैं दुष्ट पनपते हैं, और जहां का ब्राह्मण कमजोर हो जाता है वहां पर पापी बढ़ जाते हैं। जब आए थे उन्होंने उस दिन हमने 85 लड़कों को, जवान 85 लड़कों को जनेऊ बनाया था। उन्होंने शराब छोड़ी, उनको बताई नहीं बेचारों को। बाप दारू से बोला करता है तो बेटे पिएंगे। तो आप बैठा के बैठे हैं इसकी रक्षा की। 2 लड़के, बादशाह कह रहा था कि या तो इनकी चोटी काटो, मुसलमान हो जाओ, और अगर ये नहीं होते हैं मुसलमान तो इनको दीवार में चिनवा दो। जब छोटे भाई पर दीवार ऊंची आई, चिंते 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 दीवार ऊंची आई और छोटा भाई के सिर पर ईंट रखी गई तो बड़े वाला रोने लग गया। बादशाह बोला इसको निकाल दो, ये डरता है। तो बड़े भाई ने कहा ये मेरा भाई मेरे से छोटा है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए, चोटी की रक्षा करने के लिए मेरे से पहले मर रहा है। इसके सिर पर ईंट पहले आई। नाई बाबा के सामने सिर झुका के बैठ जाते हैं, चोटी कटा के आ जाते हैं। आपने देखा नहीं हमारे परिवारों के लड़के आजकल कानों के ऊपर से दोनों तरफ से एकदम सफाकत, इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं कहीं कोई खोट है। शिखा और सूत्र, चोटी और जनेऊ, इनका त्याग नहीं होना चाहिए। अब आप प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखें, बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली को जमाइए, कमर को सीधा करिए। पी रहा हूं, सांस के साथ धारण कर रहा हूं।
जैसे सूखी माटी में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, महाशक्ति गायत्री माता उसके समुद्र रूपी शक्ति को मैं धीरे धीरे अपने लोटे में, अपने बाल्टी में उस शक्ति को मैं खींच रहा हूँ, ऐसा भाव करें। उसके रूप में बाहर निकल गई। यही तो राक्षस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, ये सारे के सारे दुष्ट जिन्होंने रोके रखे, फिर बिल्कुल धीरे धीरे खाली कर दे। हमारे 7.5 लाख वायु कोष शक्ति से भर जा रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। ओम भूम भुवाय ओम स्व। पूरा सांस खाली कर दें और आंखें खोल लें। बोली यज्ञ भगवान की जय। हाँ वो ले लिया ना। अब दाहिने हाथ की 5 गोलियां इकट्ठी करके जल में डुबो ले। 5 डुबोली। हम भक्ति भी करना चाहते हैं और पाप भी करने से नहीं चूकते, तो गलत हो जाता है। तो 5 गोलियां इकट्ठी करके डुबो ली। अब शरीर के दिनों देंगे आप। सबसे पहले अपने मुंह को नियंत्रण में करना पड़ता है, अपने जीभ को नियंत्रण में करना पड़ता है। तो होठों पर थोड़ा 5 गोलियों से जल स्पर्श लगा लिया। अब ये 5 गोलियां फिर जल में डुबो करके नाक के दोनों छेदों पर लगाए। पानी है, पानी के बिना कुछ दिनों ही जिंदा रह सकता है, कुछ महीनों चीज होनी चाहिए, तो उसका नाम है हवा, शुद्ध होनी चाहिए। हवन का ये ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु ट्रकों के पीछे लिखा होता है, और साथ में एक जूता लटकाया और होता सूखा सा। पढ़ेंगे। आंखों में लगाया आपने जल, अब कानों पर लगाइए। ओम कर्णोर में सोतम अस्तु, ये प्रभु भुजाओं पर लगाइए। ओम बाहोर में बलमस्तु, खूब कमाएंगे। हाथों पर क्यों लगाया? खूब कमाएंगे। लेकिन अपना पैसा लगना ही चाहिए। हर मुसलमान 40वां हिस्सा ज़कात करता है, दान करता है। तुम रही है और ठाकुर जी के मंदिर जमीन में बैठ के जा रहे हैं। गीता को पढ़ते जरूर है लेकिन मानते नहीं हो, बड़ी बात हो जाएगी। आप में से बहुत लोगों को अथवा विवाह दिन याद है, जन्मदिन याद हो जाएंगे, 365 हो जाएंगे। अच्छे रास्ते पर चलेंगे। बतावादल सिर पर अब धरती से जमीन पर चढ़ाए और तावलपुर पे देवी तुम विष्णु नाम और उसमें तावल पुष्प रख लें। एक छोटी सी शब्दावली है संस्कृत में, उसमें ये मतलब है करने की निष्ठा श्रद्धा रखता हूँ, उसको पूरा करने के लिए मैं भगवान आपकी कृपा से इसमें पूरा सहयोग करूंगा, ये मतलब, और कोई ज्यादा वो नहीं है। शक्ति दीजिए। ओम विष्णु 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 श्री मंत्रभूतो महापुरुष से विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान से अद्य श्री ब्रह्मणों की जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते पुष्कर क्षेत्रे में और कृष्ण पक्ष से तिथि 10वीं रविवासरे। अब अपना अपना गोत्र बोलना है, कोई पिता होते हैं तो उनका भी। भविष्य कामना पूर्ते जय प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कल शादी आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। अब आगे बोलिए 51 कुंडी है। श्री गायत्री महासंकल्पम अहम करिष्ये, मस्तक से लगाइए। और एक खाली कटोरी अथवा दोना कोई रखा होगा, सुनो। अब आपकी जो जनेऊ है उस पर रोली से तिलक कर लीजिए। जनेऊ नहीं है, डर लगता है ना कि भाई कटोरा क्या रे, तो लाइसेंस भूल ही गया, फिर धीरे से उसको दे लेकर के पिंड छुड़ाया। तो ये जो महायज्ञ है, जितने भी
यज्ञ होगा। तो आपने किसी ने जनेऊ पहन रखा है क्या? थोड़ा हाथ नीचे करिए, धन्यवाद। अब जिनके पास जनेऊ पहना हुआ उनके वही काम करें। हमारे पास जब गाड़ी नहीं होगा ना तो आपको एक बार लर्निंग दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए, तो पक्का करवा लेना। और आप ये समझे कि फालतू की तो तोड़ के और आपकी धर्मपत्नी को दीजिए, वो आपके बाएं कंधे पर रख देगी। एक बार कच्चा लाइसेंस दे रहे भाई। ओम यज्ञो भवितम परमं पवित्रम भारत में आदर्श है। शादी के बाद में उसके नाम के पीछे एक शब्द जुड़ता है, उसका नाम होता है देवी। किसी का नाम निर्मला है तो ब्याह के बाद निर्मला नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? का नाम प्रेम था, प्रेमलता। पैसा उसके 10वीं के कार्ड में मैंने उसको प्रेमलता देवी लिख दिया, तो घर से ऑब्जेक्शन आया कि नहीं हमारा तो प्रेमलता ही रहना, देवी दावी नहीं लिखते आजकल। करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। तिलक हो गया, धन्यवाद। और सिर पर कुछ चावल छोड़ के इसकी शुभ कामना करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। कलश भगवान हमारे यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः आयजमानो वरुणेह बुद्धुषकं समानयायु प्रमोषि। ओम मनोजो तेजसतां माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं विश्वे देवासैरमादयन्तः। ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सुनिए, जिस जोड़े को दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः। कलश भगवान की पूजा करने के पश्चात, प्रार्थना बोलने के पश्चात आप अपने कुंड के पास जाकर के बैठेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे इंद्रः समासितः मूले वस्य स्थितो ब्रह्मः मध्ये माधुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति प्रसन्नो भव सर्वदा। धन्यवाद। कलश भगवान हमारे घर परिवार में सुख शांति रखें। अब दूसरे जोड़े से कैलाश कंवर जी ये हो जाए, सब ज्ञानवान बने, समझदार बने। अग्निर्वरदो ज्योतिर्वरदः स्वाहा सूर्योर्वरदो ज्योतिर्वरदः स्वाहा ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। धन्यवाद केदारीलाल जी को, केदारी सिंह जी को। वो 2 जोड़े ऊपर आएंगे, दोनों ही एक साथ पूजन करेंगे। एक जोड़ा माता जी की तरफ और सामने रोड़ी मोड़ी चावल पुष्प प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके भगवान गुरुदेव का पूजन करें। ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितालये मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
माता जी को। हाँ, अब वेद माता गायत्री की स्थापना है ऊपर। अगले जोड़े को गायत्री माता का पूजन करने के लिए बोला। शीश झुकाते हैं रोली मोली चावल पुष्प प्रसाद दक्षिणा सभी से माँ गायत्री का पूजन करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि निजानां आयु प्राणं प्रजां पशु। दोनों भगवान की वहाँ पूजन करें। वही होली मोली चावल पुष्प प्रसाद दक्षिणा कलश के पास डाले। ओम तन्नो अग्ने वर्मस्य सहचरी गुरुप्रिया यज्ञम वायो अस्मिन् दशने मादय सूर्यं पादु सतिभि सदानः। ओम वायु दूसरा फोन में है वो। बाया हाथ नीचे लगा ले। स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले जाएंगे। इसी बीच राजस्थान के उत्तरी राजस्थान की महिला संयोजक है श्रीमती नीलम जी गौड़। नीलम जी आए यहाँ पर। हम चाहते हैं महिला मंडल देवता सूर्यो देवता चंद्रमा वसवो
इंद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्र ओम विश्वानि देव सवितर्दुवितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। नीलम जी का आपको छोटा सा परिचय दूंगा। वैसे रतनगढ़ की रहने वाली है, पर आपको एक अचंभा होगा, या तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने सुना है कि उनको कलेक्टर की नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी कि मैं राष्ट्र का काम करूंगा। जज्बा होता है अपनी मातृभूमि के लिए। एक छोटा सा बेटा अपने बहन भाई माता पिता सबको सांत्वना देता हुआ कि ये भूमि भूमि है, इसकी सुरक्षा के लिए अगर प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो माँ और बहनों को गर्व होना चाहिए। ऐसे बेटों को हम बेटा कहते हैं और श्रद्धा से नमन और सर झुकाने का मन करता है। बाकी बेटे तो क्या करना चाहिए, बोलने के लिए शब्द ही नहीं है और शब्द निकलते ही नहीं है। तो ऐसे जाबाज बेटों को और उन माओं को और बहनों को, उन सभी को नमन है, क्योंकि एक जब परिवार का बेटा या कोई भी शहीद होता है पिता, तो उसका पूरा परिवार शहीद हो जाता है। दूसरा शहीद मैंने एक ही देखा, पीछे आपने जो फोटो देखी है पंडित, ये पुरुष हिंदुस्तान की माँ ने अगर पैदा किया है तो पंडित श्री राम शर्मा को बहुत जागरण हुआ। अगर किसी ने बीड़ा उठाया है तो वो मात्र एक कभी पढ़ के देखना आप, पूरा हिंदी साहित्य या पूरा विश्व का साहित्य, कि किसी ने आगे बढ़कर अगर साहस किया है तो वो एक ही नाम उभर के आता है, पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने अपनी पत्नी को पूरा अधिकार दिया, गायत्री का अधिकार। जिस समय बेटियों को नहीं था उस समय उन्होंने मंच पे बैठाने का जो हिम्मत की वो अपनी पत्नी को, और पूरा अपना जो आधा तप है, जो कहते हैं ना पुरुषों के पास जो शक्ति होती है, उनका जो अधिकार उनको देते हुए, और बोला कि नारी जागरण का नेतृत्व आप करोगे। तो माता जी आप सबका और हम सबका नेतृत्व कर रही है। फर्स्ट आजादी जी भूमि तो आजाद होगी 1947 में। बड़े बड़े सिर बेटों ने काटे। हम बेटियां पीछे क्या करते थे, पूजा व्रत अन्न छोड़ना, ये हमारी बेटियों के बाएं हाथ का खेल है। उपवास कर करके अपने भाइयों की, अपने पिता की और अपने पति की रक्षा की, सुरक्षा की कामना करती थी। करते थे, डर नहीं लगा, क्योंकि सामने वाला कौन होता था, आताताई, जो दूसरे धर्म का, जो हमारी बहन बेटियों को या धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता था। हमने उनको भगाया। लेकिन इस समय दूसरी लड़ाई बहुत मुश्किल है, वो अपनों से ही है, स्वयं से ही। अपने जो अंदर कुसंस्कार है, बड़े बड़े सालों से जो जड़ जमाए बैठे हैं, उनको निकालना उनसे भी ज्यादा दुष्कर है। इसके लिए क्या हुआ, जब पंडित श्री राम शर्मा 1947 के जाबाज सैनिक के रूप में उभरे, तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा राज्य था, मंत्री पद में सबसे पहले लिस्ट में नाम आपका ही था। लेकिन उन्होंने विनम्रता से उसको अस्वीकार किया और बोला कि अभी नहीं, सेकंड आजादी की जो लड़ाई है उसमें मुझे आध्यात्मिक तप को एकत्रित करके और अपनी बेटियों को जो नीचे पतन में एकदम गर्त में, जो कहते हैं ना वो बोरिंग वो मशीन से निकलती है ना, तो हमारी स्थिति उस भारत में ऐसी हो गई थी कि जानवर और गुलाम की श्रेणी में स्त्रियों की संज्ञा होती थी।
चाहे वो बड़े घर की हो, चाहे मानव जाति का जो हाल है। क्योंकि जो शक्ति, जो राष्ट्र की शक्ति है, जो समाज की शक्ति है, उसको आपने संज्ञा शून्य कर दिया, उसको अधिकारों से विहीन कर दिया, वंचित कर दिया। आप मालिक बन गए, वो नौकर बन गई, पत्नी तो बनी नहीं। पति तो एक ही है, पंडित श्री राम शर्मा, जिनकी पत्नी मंच पे बैठ के और अधिकार पूर्वक बोलती है। आप पति थोड़ी हो। आपका मतलब उन पतियों से है जो अपनी पत्नी को गुलाम और उसके रूप में मानते हैं। उन पतियों की बात कर रही हूँ। आप सब देव शक्तियां हो, बेटी और बेटे जो भी मुट्ठी भर है, वो देव शक्तियां इस मंच के सामने, उनकी सीट एकदम रिजर्व है। जगाया किसको जाता है? देवताओं को। तो राम के जो सैनिक हैं, वो बेटे और बेटियों के रूप में आप जो बैठे हो, उनको आज चार्ज किया जा रहा है। चार्ज, ये 4 दिन आपके बहुत कीमती हैं, पूरी लाइफ बदल देंगे। और यहाँ जो मंच से, इस व्यासपीठ से अगर आप कुछ भी सुनोगे ना, वो हिमालय की पूरी सत्ता वहां से, इस मुख से, इस पावन मुख से अगर आप जो धारा प्रवाह सुनोगे, वो आशीर्वाद वहां से आएगा। ये आप महसूस करोगे जब ये कार्यक्रम पूरा होकर इस धारा से जब जाएगा कि आप में कितना चेंज होता है। तो बेटियों से माता जी क्या कह रही है कि अब लड़ाई अपनों से है तो कैसे करनी है? बहुत तरीके से साइकोलॉजी ट्रीटमेंट करना है बेटियों को। बेटी डॉक्टर भी है, बेटी को कोई जरूरत नहीं है, डिग्री की भी जरूरत नहीं लगी थी उस दिन घर में, जिस दिन रिजल्ट आया था। मिनिस्टर वगैरह को भी बधाई देनी चाहिए, बहुत बड़ा एक शक्ति को सम्मान मिलता है, वो मुझे भी मिला, लेकिन वो तुरंत छोड़ा गया एक झटके में। क्योंकि हम बाई बर्थ क्वीन हैं, राजकुमारी हैं, हमें सर्विस की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप से अगर आपको जरूरत है तो आप अपने पति का सहयोग कर सकती हो। अगर नहीं है तो घर के निर्माण का सबसे सुंदर कार्य जो है, जिम्मेदारी है, वो हमारी है, भूमिका हम निभाएं। और हम जैसी जो महिलाएं हैं जिनके पति और भाई सशक्त हैं, सुलझे हुए हैं, उन्हें तो समाज में आगे आके अपने समाज को जगाना चाहिए। तो माता जी ने क्या बताया कि घर घर गायत्री मंत्र, मात्र अब छोटी सी चीज बता रहे हैं, फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, सीक्रेट। अगर आपको लड़ाई नहीं, ये बंदूक है आगे आने का, कैसे करवाओगी? आप घर घर प्रेम से जाओ, गायत्री माँ और यज्ञ पिता की स्थापना करो। एक छोटी छोटी प्लेटें जो अभी यहाँ मंच से आपको शायद दिखाई गई होंगी या दिखाई जाएंगी, छोटी छोटी यज्ञ की प्लेटें हैं, वो परमाणु बम जितनी ऊर्जा यज्ञ की रखती हैं। वो एक परमाणु बम आप विस्फोट करते हो ना तो नाश हो जाता है। और वो यज्ञ करोगे ना गायत्री मंत्र के बाद, उसमें आहुतियां अर्पित करोगे 30, और आपके जो भी पुरुष वर्ग है वो तो सुरक्षित होगा। लेकिन अपन इसकी सुरक्षा तो शुरू से ही करती जा रही है। बेटियों की चिंता हुई कभी? रोज बलात्कार हो रहे हैं, चाहे 70 साल की माँ हो, चाहे 3 महीने की बच्ची सुरक्षित है, तो कौन आएगा? आप स्वयं, हम स्वयं खड़ी होंगी। इस झांसी की रानी अहिल्याबाई और भी बहुत महिलाएं हैं जो आदर्श है, रोल मॉडल है हमारी, उनकी तरह आगे आएंगी अपने समाज को और अपने परिवारों को सुरक्षित करने के लिए घर घर माता जी का संदेश देते हुए अपने महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल बनाएंगी और जागरण करेंगी। सोने नहीं देंगी। भी कदम बढ़ाएगा, फौज में भर्ती होना है ना, जो भी कदम बढ़ाएगा, सेतु राम बांधेंगे, सेतु राम बांधेंगे निश्चित, पुण्य वही पा जाएगा। उठना है गोवर्धन, लेकिन उठना है गोवर्धन, लेकिन इम्तिहान, उठो तुम्हारे इम्तिहान की आज घड़ी यह आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। अंतिम पंक्तियां है आपको जगाने की, आपको चार्ज करने की, कि आप सब चार्ज होके जाना। नव युग का प्रज्ञा अवतार ये पल पल बढ़ता जाता है। शत सहस्र से कोटि कोटिपन अपना ओज दिखा, यह कल को ऋषि ने हमें बताया है। इसीलिए ये महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को, मिलना ही है श्रेय उन्हीं को जिनने की अगुवाई है। और आगे बोलो, देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई।
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अग्रिम नवरात्रि की, कि ये सारी यहाँ से प्रार्थना करते हुए आप सब एप्लीकेशन लगाओगे। इस समय शक्ति बैठी आपके साक्षात अनुभव करना। आप जो एप्लीकेशन लगाओगे वो आपकी स्वीकार होगी, लेकिन शर्त ये है जिम्मेदारी लोगे। क्या जिम्मेदारी है? बाहर किसी भीतर गाली गलौज नहीं करना है, दूसरों से आपको दूसरों को नहीं बदलना है। आप स्वयं पहले अपने घर को बदलें, अपने घर को सुरक्षित करें। यही प्रार्थना और यही संदेश हमारी माता जी का आपको है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा दीदी ने ₹100 ₹1100। आज कोई बात नहीं, ले आओ जब ले। हाँ, सब अपना मुंह उधर करें। उधर माताओं बहनों के स्टेज की तरफ पीठ करके खड़े हो सकते हैं, उधर सामने मुंह करें, पंडाल के सामने मुंह कर ले। एक ही सीट पे खड़े हो, आपकी फोटो अच्छी आ जानी चाहिए। ऐसे एक लाइन बनाओ, एक लाइन नहीं बनी अभी। हाँ, पीछे वालों का चेहरा नहीं आ रहा है। और बढ़िया सा जयकारा लगाइए। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा। फोटो आ गई क्या? सुनिए, सबकी फोटो अच्छी आनी चाहिए। एक बात। दूसरी, डर के मारे 20 सेट तो यहाँ ले आए, बाकी वहां अपने इनके देवालय में पड़े हैं, तो ये दोपहर में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अभी ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैजा मधुसूदन पश्चिमे देव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनम् उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्याहि रक्षोत्तरी सोमवादिनी अवसर कत्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार ते रक्षन्तु शिवादया। अपत्र उनका सहयोग करिए। आपके गांव की माताओं बहनों ने घर घर में कलश बांटे हैं, लेकिन सिकर से भी और दूसरे गांवों से भी यहाँ पर 5-7 बहनें आई थी। उन्होंने अपने पति का विश्वास जीता है कि मेरी धर्मपत्नी जाएगी तो भगवान का काम करेगी। ये पहली संविदा। आदमी के 4 आश्रम होते हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, इसके लिए है। तो दोनों तरफ घी लगा लिया ना आपने। दूसरे सब लोग हाथ जोड़ दूसरी लीजिए, उस पर भी दोनों तरफ गृहस्थियों के लिए है। बच्चों के लिए आपने आहुति लगाई, अब गृहस्थियों के लिए है। हमारा गृहस्थ भी अच्छा सदे, इसके लिए। मुख्य राजा कौन है? गृहस्थ। गुरुदेव ने तो गृहस्थ को तपोवन बताया है कि भाइयों की, पिताजी की, पड़ोसियों की, समाज की, स्कूल की, पेड़ लगाने की, गौशाला की, सब में दान कौन करता है? इस यज्ञ में पैसा पोषण कौन करता है? गृहस्थ करता है। इसलिए आपका गृहस्थ अच्छा हो। ओम समिधा गृन्दुवस्य हृदयर्मोदता विधिमास्मिन् हवः। आपने बड़े प्रेम से ये दूसरी आहुति लगाई। एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। भगवान राम को वनवास हुआ और बीच में वो नदी आ गई, तो पार करने के केवट, उस केवट में भगवान के पास किराया नहीं है। पति के मन की बात जानती थी, तो नदी किराया नहीं। आप तो एक दूसरे के स्वभाव का, आपकी प्रकृति का है। कई सोचते हैं कि हमने तो काला करवा लिया, तो वहां कि ये अब भगवान का ज्यादा काम करें। और अब वो सोचती है कि भाई बहू तो समझदार नहीं, तो तेरे समझदार निकलेगी, तो देखे तो देख। वानप्रस्थ का यही मतलब है। 50 की आयु, कनपट्टी पर सफेद आ गए हैं,
कौशल्या बोली राम को राज्य करके और वनवास में चलो, अब घर में नहीं रहना चाहिए, अब गुरु जी का और ज्यादा समय अतिवृद्धों के लिए है, जिनको सुनाई नहीं देता। लकड़ी का गोल चम्मच है, थोड़े मुंह का, डंडी बिल्कुल छोटी है, साइड में से आके छोड़ सकते हैं। अब आपके पास पश्चिम में जड़ में छोड़ना कुंड के बोले विष्णु भगवान की गौ माता की गायत्री माता की। ये वो पर्ची पर लिख के नाम अभी हमारे पास पहुंचा है, हम आपका नाम बोल करके, अमुक नाम वाला आदमी है उसके लिए आहुति लगानी है, ठीक है। उनको अब वो चौकोर वाले में टपकाने की जरूरत नहीं है, हवन शाम गई दाई ने अपनी कुंड में आहुति छोड़ दिया करें। ऐसे बड़े बड़े बोल रहे हैं समस्या हो तो उसके लिए भी आपको उसके लिए तो आहुतियां ही हैं। आपका सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। प्रांशु जी शर्मा, श्री कंवर जितेंद्र सिंह जी, पीयूष जी पारिक, पीयूष जी का नाम दोबारा कहते हैं, मेरे पटन जी कहते हैं। तो लड़ते लड़ते अपने बालक बच्चे माता पिता सबको भूल करके राष्ट्र देवता के लिए समर्पित हो गए। ऐसे शहीदों के लिए एक आहुति अर्पित करेंगे। ओम सन्नो मित्र संवर्ण सन्नो भगवमा भूत तुम्हारे आया तुवर दे
देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाला प्रचोदयात् निजानाम् आयुः प्राणं प्रदां वशं कीर्तिं प्रवीरं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा जगत् ब्रह्मलोकम्। अब सुनिए, जितने भी जोड़े हैं यज्ञशाला में, एक या दो हर कुंड पर जोड़े बैठे हैं, वो सब कल की तरह से प्रधान जो वेदी है मध्य में बनाई हुई गणेश जी लेकर के 33 कोटि देवी देवताओं की यहाँ पर स्थापना है। आप सब लोग खड़े होकर के अपनी थाली सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। इन्होंने चढ़ा दिया, वो आगे बढ़े। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं प्रिय नयनाम उनको प्रहलाद ने अपने पिता का क्या कर दिया? बंधु विभीषण ने अपने भाई उनके कपड़े भी धोते थे, उनको रोटी बना के खिलाते थे, सही सेवा करते करते अब वो मर गए और क्या करें। खैर, हर प्रकार से आप मेरी सुरक्षा करना। अग्निकोण में नैऋत्याम मधुसूदन, नैऋत्य कोण में वायुयाम तो जनार्दनः महेश्वर, ऊपर उपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं समाहितं। ओम अनुमते अनुमन्य श्वेति पश्चिमे छोड़ के और चारों ओर घेरा लगा दीजिए, कार बना दीजिए। ओम दे दिव्यो गंधर्व केतको केतम नः आहुति लगा करके वापिस आपका हाथ लौटेगा तो एक 4 कुंड का पानी से भरा हुआ पात्र हो रहा है लकड़ी का। पानी नहीं है तो पानी भर लीजिए उसमें। लकड़ी का चौकोर पात्र है कि नहीं है, उसमें पानी भर ले। आहुति लगा के आपका हाथ वापिस लौटे तब 1 बूंद घी उसमें झाड़ते रहना। मंत्र आप छोटे छोटे है तो तैयार है ना भाई। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय इदं नमः। ओम भूस्वाहा नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं। हेलो सबको गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना है। और घी वाले भाई घी की आहुति तो लगाएंगे, लेकिन उस चौकोर वाले में टपकाने की जरूरत नहीं है। सीधे शब्द बोला जाए तब अग्नि कुंड में डालेंगे। एक बात। दूसरी, कल लोग कुछ नए बैठे थे, उनको पता नहीं था, आज तो सबको पता ही है कि सामग्री उल्टे हाथ से नहीं डालनी। भिखारियों बैठ सकते हैं, बाहर कोई बैठे हो और जिनका मन हो कि हम ये करना चाहते हैं तो अंदर आ जाओ, शुद्धिकरण करके तिलक लगा लें और बैठ जाना अंदर। इदं गायत्र तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
नम भर्गो चोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वस्य धीमहि धियो देवस्य धीमहि इदं गायत्र्यैदं न भर्गो